जोई करनी होगी, और अगर आप आवाम की मदद और ताउन हमें हासिल न हो तो यकीनन हम कहत पर काबू पाने में हरगिज कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूं कि तमाम हकायक आपके सामने खोल कर रख दूं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें गंदुम ज़ख़ीरा करना है, लेकिन अगर मैं आपसे चाहूं कि आप अपनी ज़रूरत के अलावा बाकी मानदा गंदुम मुफ्त में हुकूमत की तहवील में दे दें तो क्या आप कबूल कर लेंगे? वो तो जाहिर है कि नहीं करेंगे। भला हम अपनी मेहनतों का समर हुकूमत के हवाले क्यों करने लगे? हत्ता कि मैं तो एक मुट्ठी गंदुम भी किसी को ना दूं। तुम भी अगर किसी को मुफ्त में गंदुम दे देते, आज हमारी तरह गरीब होते, दौलतमंद ना होते। बस ऐसी सूरत में तो हुकूमत आपसे गंदुम या तो दिरहम और दीनार के एवज खरीदे जो उसके पास नहीं है, या फिर जमीन के बदले। बहुत खूब, हम अगर जरूरत के मुताबिक कुछ गंदुम जमीन के एवज खरीद भी लें तो गंदुम के ज़खायर की हिफाजत के लिए जो गोदाम दरकार होंगे वो किस सरमाए से तामीर करें, और उसके मजदूरों और कारकुनों की उजरत हम कहां से अदा करें? और वो काश्तकार जो अपनी जमीनों पर काश्त करते हैं, हम उनसे गंदुम खरीदने के लिए कीमत कहां से अदा करें? आखिर उस गंदुम की खरीदारी हम किस तरह करें? खूब, तुम बोलो। आखिर हुकूमत मिस्र के पास इतना सरमाया क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत मिस्र के वहमो गुमान में भी न था कि एक दिन ऐसे बड़े कहत का सामना करना पड़ेगा और उस पर काबू पाने के लिए इतने कसीर सरमाए की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि आप आवाम की मदद और ताउन के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। क्या आप हाजिर हैं कि हम एक दूसरे के बाहमी ताउन से खुद को इस जानलेवा बहरान से निजात दिलाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बिलाखिर हमें अपनी निजात के लिए कोशिश तो करनी होगी। हम ताउन तो करना चाहते हैं, मगर कैसे करें? इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले महसूलात की मुआफी के जरिए मिस्र का सरमाएदार तबका हर साल अपनी आमदनी का एक मखसूस हिस्सा बतौर महसूल हुकूमत मिस्र को देने का पाबंद होगा। हम उन महसूलात में से कुछ हिस्सा उन्हें माफ कर देंगे। जो शख्स भी एक साल का महसूल अपने मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर देगा, हम बाद में उसका अगले 2 साल का महसूल माफ कर देंगे। और जो कोई भी अपने 7 साल की महसूलात की पेशगी अदायगी अभी यकमुश्त करेगा तो हम उसे 14 साल का महसूल माफ कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अपना महसूल पहले ही अदा करने को तैयार हूँ। इसमें हमारा ही फायदा है कि 7 साल तक हमें महसूल अदा नहीं करना होगा, और हुकूमत के मफाद में भी है कि उसकी मुश्किल भी हल होगी। और दूसरा तरीका यह है कि माजी के फिरायना या हुक्मरानों की तरह हमसाए ममालिक पर हमले करके कश्त व खून और गारतगरी के जरिए जो माल गनीमत हाथ आए उससे हम गंदुम की खरीदारी करें। और ये बात तो वाज़ेह है कि उस जंग में शिरकत लाजमी होगी। यानी इससे पहले कि कहत हमें बर्बाद कर दे, हम जंग में शिरकत करके खुद को हलाक कर डालें। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी जंग के हक में नहीं हूं। अगर आप जंग के जरिए माइल नहीं हैं तो फिर आप लोग खुद ही गंदुम की खरीदारी के लिए दरकार सरमाया मुहैया करें। हर शख्स अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा इस मुहिम के लिए मख्तस कर दे ताकि उस सरमाए से गंदुम खरीदी जा सके। अगर अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा देने से हम जंग से बच सकते हैं तो हमें कबूल है। हम तो उन जंगों से जिनमें लाखों जानें ज़ाया होती हैं ताकि महज हुकूमत के खजानों को भरा जाए, अब तंग आ चुके हैं। राशिफ फरमा रवा की जमीनें यूं काश्तकारों को बख्श कर माबद की कामयाबी के लिए राह हमवार कर रहा है, लेकिन एक बात
जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो गंदम की जखीरा अंदोजी है जहाँ तक मुमकिन हो सके माबद में मौजूद गंदम के अलावा मजीद गंदम मुहैया करें। आप देखेंगे कि अनकरीब मिस्र का मुकद्दर उसके हाथों में होगा जिसके पास सबसे ज्यादा गंदम होगी। तो क्या काहन आजम पेश गोई युजार सीफ पर गंदम के तहत के हवाले से यकीन रखते हैं? दो वजहों से। हाँ, पहली ये है जो ताबीर युजार सीफ ने फरमारवा के ख्वाब की पेश की है बज़ाहिर उससे बेहतर ताबीर मेरी भी नजर में नहीं, और दूसरा ये कि अक्लमंद एहतियात का पहलू हाथ से नहीं छोड़ता। तो ऐसा करते हैं, हम कल से ही अपने चंद मामूरीन को गंदम की खरीदारी पर मामूर कर देते हैं। बस कोशिश करना किसी को पता ना चले। अगर माबद के गोदामों में गल्ला मौजूद ना हुआ तो मुस्तकबिल में हम किस तरह माबद का इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए युजार सिर्फ से मुकाबला करेंगे। वो माबद जो गजाई किल्लत का शिकार हो वो यकीनन युजार सिर्फ के मुकाबले घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, तुम रुको। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बआसानी कोई भी खतरनाक काम अंजाम दे सके। पता लगाओ और मुझे बताओ। ताली जनाब। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन आखिरी लम्हात में मुझे माफ कर दें। जानती हूँ कि मैं आपके लिए ना अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही आपकी खूबियों की कदर जान सकी, लेकिन आपने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आज भी इन आखिरी लम्हात में मेरी खता बख्श दीजिए। हम दोनों ने ही युजार सीफ के साथ बुरा किया। काश अगर युजार सीफ यहाँ होता और हम उससे बख्शिश तलब करते। क्या हो जाता जो बजाय आमून के हम युजार सीफ के खुदा की परस्तिश कर लेते। अगर तुम्हारा युजार सीफ से मिलना हो तो अगर तुम्हारा युजार सीफ से